Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all? I hope you all are fine with the grace of Almighty Allah. आज एक नई वीडियो के साथ यू आर वेलकम टू हैदर टेक। ये जो वीडियो है दिस इज़ माय वेरी स्पेशल वीडियो। व्हाई इट्स वेरी स्पेशल वीडियो? बिकॉज इट्स रियली बिलोंग टू मी एंड बिलोंग टू माय टाउन। क्योंकि ये जो है इसलिए कि क्योंकि मैं इससे पहले भी हम लोग पाकिस्तान ट्रैवल करते थे। इस्लामाबाद से जब एबटाबाद जाना होता था या मानसेरा की तरफ जाते थे तो वो हमारे लिए बहुत टायरिंग एक ट्रैवलिंग होती थी और बहुत मुश्किल होता था। तो कई दफ़ा यानी कि 3-3, 4-4 घंटे भी लग जाते थे। सिर्फ आप ये देख लें सिर्फ इस्लामाबाद से एबटाबाद का। तो जब अब सुनने में आया कि ये जो नई मोटरवे वो है इसमें जस्ट विद इन 1 आवर यू कैन रीच एबटाबाद विद इन 1 आवर। तो चलें इसका देखते हैं, क्योंकि मैं भी ट्रैवल नहीं किया, इसको देखा नहीं है, तो अभी इसकी पे रिएक्शन वीडियो बनाते भी हैं। एट द एंड में अपना फीडबैक भी देता हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये देखेंगे ज़बरदस्त वीडियो है और ये लश ग्रीन देखने में बहुत एक शूटिंग इफेक्ट दे रहा है क्योंकि इसका व्यू बहुत प्यारा है और टनल भी है और इसका पता नहीं कितनी बड़ी टनल है ये। लेट्स सी। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर बुरहान इंटरचेंज के करीब से थाकोट तक हज़ारा एक्सप्रेसवे का मंसूबा बनाया गया। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 180 किलोमीटर रखी गई। इस मंसूबे के तहत कराक्रम रोड पर सफ़र करने वाले हसन अब्दाल, हरीपुर, हवेलियाँ, एबटाबाद, मानसेहरा और शिंक्यारी जैसे शहरों को बाईपास कर जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके साथ साथ इन शहरों की अपनी ट्रैफिक भी बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि आप ये देख रहे हैं 180 किलोमीटर बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है विद इन। अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड और नया सफ़र। और आज का ये जो सफ़र है इसका बड़े अरसे से मैं इंतज़ार कर रहा था। हज़ारा एक्सप्रेस का वो पार्ट जो एबटाबाद से मानसेरा तक है उसे स्टार्ट कर दिया गया नवंबर 2019 में। तो ये बहुत बड़ी सहूलत हो गई है। पहले हज़ारा एक्सप्रेस की वजह से आप हसन अब्दाल, हरीपुर और हवेलियाँ को बाईपास कर जाते थे और एबटाबाद और मानसेहरा जो शहर है उसके अंदर से आपको गुजरना पड़ता था शराय कराक्रम पे। और आज इंशाल्लाह मैं इस पे सफ़र करूँगा और देखूँगा यहाँ पे क्या क्या सहूलतें हैं और टाइम की कितनी बचत हो रही है। तो मेरे साथ रहिए। बहुत बड़े ब्रॉड सा रोड लग रहा है क्योंकि ये अगर इसको अब देखा जाए ये देखें बड़ा स्मूथ ब्रॉड और व्यू जो इसका जो साइड के जो व्यूज़ हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, दिलकश से हैं और बोरिंग बिल्कुल नहीं लग रहा। क्योंकि मैं खुद भी इस स्वीडन में भी रह चुका हूँ और ये जिस तरह ईफीरा जैसे रोड हैं वहाँ पे मैंने ट्रैवल किया। साल पहले M1 से शाह मकसूद इंटरचेंज तक हज़ारा मोटरवे का 45 किलोमीटर हिस्सा मुकम्मल करके खोल दिया गया था। इस हिस्से के खुलने से हसन अब्दाल और हरीपुर शहर बाईपास हो गए थे। हाल ही में शाह मकसूद इंटरचेंज से मानसेहरा तक मज़ीद 50 किलोमीटर हिस्सा खोल दिया गया है। यानी मजमूई तौर पर अब तक हज़ारा मोटरवे का 95 किलोमीटर हिस्सा मुकम्मल करके आम ट्रैफिक के लिए खोला जा चुका है। मैं आज आपको शाह मकसूद इंटरचेंज से मानसेहरा इंटरचेंज तक खुलने वाली मोटरवे की सैर करवाऊंगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह पढ़कर सफ़र का आगाज़ करते हैं। लग रहा था कि मैं किसी यूरोप की सड़कों पर घूम रहा हूँ। अब ये देखें, ये आप सर सीनरी को चेक करें और ये लैंडस्लाइडिंग से बचने के लिए जो इन्होंने ये साइड पे लगाई है सेफ्टी मेजर्स के लिए, इट्स अमेजिंग। नॉर्मली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इन चीज़ों का वैसे कंसीडर नहीं करते, तो इसको वैसे इंटरनेशनल क्वालिटीज़ और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक इसको बनाया गया है। अब ये देखें बड़ी स्मूथ और ज़बरदस्त व्यू दे रहा है। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लग रही है इसके जो साइड का जो व्यू है और ग्रीनरी और पहाड़ी इलाका और ये बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए कैसा ज़बरदस्त स्मूथ रोड है और फुली सेफ रोड है। इसमें ट्रैवल किया जाए तो मेरे ख्याल से इट विल जस्ट टेक मे बी 1 आवर टू रीच एबटाबाद। फ्रॉम इस्लामाबाद से एबटाबाद की बात करें ये साथ साथ आप इसके बेहतरीन एरियाज़ को आप साथ साथ एक्सप्लोर करें, देखें। आप देखें साइड एरियाज़ को
वेल मैनेज तरीके से बनाया, फुल बाउंड्रीज को कवर किया गया है और लाइटिंग सिस्टम भी है। कुछ टनल सी नज़र आ रही है, ये लाइट टनल। ये इस हिस्से की पहली टनल है। इस इंतहाई खूबसूरत टनल की लंबाई तकरीबन 2.25 किलोमीटर है। इसमें रोशनी के लिए लाइटिंग और हवा के गुजरने का बेहतरीन इंतजाम किया गया है। डबल लेन इस सुरंग में छोटी गाड़ियों की हद रफ्तार 60 जबकि बड़ी गाड़ियों की हद रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा तय की गई है। टनल की जो है 1.75 किलोमीटर इसकी जो है लेंथ है और ये देखने बड़ा अच्छा व्यू दे रही है। तो ये उस वक्त अच्छा व्यू दे सकती है जब और मेरे ख्याल से 60 किलोमीटर इसकी जो है कि लाइट व्हीकल के लिए 60 किलोमीटर है एंड फॉर हाई व्हीकल के लिए ना वो मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर है इसकी। तो प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, राइट इन योर कमेंट्स बिलो। तो क्योंकि मैं तो ये वीडियो देखकर ही सारा कुछ अपना रिएक्शन बता रहा हूँ आपको। एंड मुझे आगे एक और टनल नज़र आ रही है कुछ। हज़ारा एक्सप्रेस के इस हिस्से पर यह दूसरी सुरंग है। इसकी लंबाई तकरीबन 390 मीटर है। यहाँ भी रफ्तार वही 60 और 50 किलोमीटर है। अगर किसी वक्त सुरंग के अंदर लाइटें ना जल रही हों या आपको ज़्यादा रोशनी के लिए अपनी गाड़ी के लिए ज़रूरत पड़े तो आप हेडलाइट्स जला सकते हैं। ये देखिए व्यू पे आप चेक करें, ज़रा सीनरी चेक करें और यानी कि बिल्कुल बोरिंग नहीं है। एक आप फील करते हैं कि यार कि आप जब ट्रैवलिंग करेंगे अपने आप को फ्रेश फील करेंगे। हज़ारा एक्सप्रेस की खूबसूरती के बारे में जितना सुना और देखा था माशाल्लाह इसने मायूस नहीं किया। लश ग्रीन वैलीज़ में बल खाती हुई सड़क जा रही है, सुभान अल्लाह। आप ये जो रोड की साइड्स पे ब्लॉक देख रहे हैं लैंडस्लाइडिंग को रोकने के लिए बनाए गए हैं, जो बहुत अहम काम के साथ साथ देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। मानसेरा एबटाबाद इंटरचेंज, ये एबटाबाद इंटरचेंज है। दिस इज़ माई सिटी। शाह मकसूद से हज़ारा एक्सप्रेस के ज़रिए मानसेरा जाते हुए एबटाबाद के बाद सिर्फ एक इंटरचेंज ही रास्ते में आता है जिसे एबटाबाद मानसेरा इंटरचेंज कहा जाता है और इसका करीबी शहर कलंदराबाद बनता है। कलंदराबाद मानसेरा और एबटाबाद के तकरीबन दरमियान में वाक़या है। तो कलंदराबाद से आप एग्ज़िट कर सकते हैं। जो अगर आप जाना होगा तो नीचे की तरफ आएंगे तो एबटाबाद, ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो आप ये मानसेरा की तरफ होगा। ये तो अच्छा किया है, ये अच्छा इंटरचेंज दे दिया है दोनों सिटीज़ के लिए। एग्ज़िट के लिए बस एक ही रास्ता है, लेकिन फिर भी वो कलंदराबाद के ऊपर मेरे ख्याल से उससे आगे रश बनेगी जो मानसेरा, लेकिन वो लोकल ट्रैफिक ही होगी। मुझे नारायण तकान जाना है तो उनके लिए तो बड़ा अच्छा रूट रहेगा। और यानी जो 3 घंटे 4 घंटे लगते थे नारायण तकान में, तो अब मेरे ख्याल से 2 घंटे में आप इजीली वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ इस रोड की जो है, मुझे साइड व्यूज़ इसके बहुत अच्छी हैं कि जो साइडों पे आप देखते हैं जो सीनरी, जो ग्रीनरी और जो पहाड़ियाँ छोटी छोटी और लश ग्रीन एरिया, तो ये बड़ा फैसिनेटिंग किस्म का है। यानी कि बिल्कुल अब आपको बोर नहीं होने देता और आप के लिए एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है और आपके लिए यानी कि आपको दिली सुकून मिलता है जब आप इस मोटरवे से ट्रैवल करेंगे। मुझे तो देखने में इतना ज़बरदस्त लग रहा है। तो आई होप यू विल आल्सो एंजॉय इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय दिस रोड। तो ये मानसेरा इंटरचेंज मेरे ख्याल से नज़दीक है, कलंदराबाद में है मेरे ख्याल से। लेट्स सी, ये अब मुझे ये टूल प्लाजा लग रहा है आगे। मानसेरा पे आके मेरा ये सफ़र ख़त्म हो गया है। शाह मकसूद इंटरचेंज से मानसेरा सिटी तक 50 किलोमीटर का पैच है जिसे रिसेंटली ओपन किया गया। आगे से ये सड़क थाकोट तक जाएगी। 80-85% उसका काम भी मुकम्मल हो चुका है।
और शाह मकसूद से लेके मानसेहरा तक जब आप आते हैं तो रास्ते में एक सर्विस एरिया आता है, लेकिन वो अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ, तो इट्स बेटर कि आप अपना फ्यूल वगैरह चेक करके निकलें। ये टोटल 50 किलोमीटर का सफ़र था जो मेरा तकरीबन हार्डली 30 मिनट में हो गया। रास्ते में 2 टनल्स आई थी, एक लंबी टनल है, एक छोटी टनल है। वैसे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत सड़क बनी है, और इसमें ये एक फ़ायदा हो गया है कि आपको एबटाबाद और मानसेहरा जैसे बड़े शहर थे, नारान जाने वाले और कराक्रम रोड पे ट्रैवल करने वाले, उनके कम से कम 2 से 3 घंटे बच गए हैं। और इसके अलावा वो ट्रैफिक जो अनसर्टन थी, जिसका पता ही नहीं था, सिटी में मानसेहरा बाईपास पे आप फंस जाते थे, आपको उससे भी रिलैक्सेशन मिल गई है। हवेलिया इंटरचेंज से मानसेहरा तक का जो मैंने टूल पे किया है वो है 40 रुपये, और रास्ते में सिर्फ एक सर्विस एरिया आया था, वो भी अभी ऑपरेशनल नहीं है। आप मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरा ये एपिसोड कैसा लगा। देखें, अब मैं इस पे आपको अपना फीडबैक भी देता हूँ। ये देखें, अब इसके बाद जो व्यूज़ हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, जो यहाँ के इनके इसके बाद के जो एरिया हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, वो एक्सप्लोर करने वाले हैं, वो विज़िट करने वाले हैं, वहाँ पर लाजमी जाएँ और देखें। तो हम इस तरह करते हैं कि अब मैं अपना आपको फीडबैक दे देता हूँ, क्योंकि मुझे तो बड़ा मज़ा आया ये वीडियो देख के, और स्पेशली जो रोड थे वो बड़े स्मूथ थे, बड़े ब्रॉड थे, और सबसे जो बड़ी बात थी मुझे, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं जिस तरह आपको बताया, मैं खुद भी स्वीडन में भी रह चुका हूँ, वहाँ के रोड और इनके रोडों में मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। और जिस तरह वो इनका ई-फीरा रोड थे, और साथ के जो साइड व्यूज़ जिसको कहते हैं, जो साथ साथ जो हमें नज़र आता है, जो सीनरी नज़र आती थी, जो इसके साथ साथ जो टाउन और विलेजेस कनेक्ट होते थे, वो बड़े ज़बरदस्त, यानी फुल लश ग्रीन थे, बड़े फैसिनेटिंग थे, वो बोरिंग नहीं थे। आप कहीं भी रुक के आप यानी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा फैसिनेटिंग है। और जो सबसे बड़ी बात है इस रोड की, तो इस पर जो है कि सेफ्टी मेजर्स बड़े ज़बरदस्त किए गए हैं लैंडस्लाइडिंग से बचने के लिए, और वो एक बड़ा ज़बरदस्त इम्तजाज था एक, यानी कि उन्होंने जो बनाए हैं वो ज़बरदस्त तरीके से, और यानी कि एक नेचुरल ब्यूटी को उसके साथ, यानी कि उसको बिल्कुल मेंटेन करके उन्होंने लैंडस्लाइडिंग से बचने के लिए वो किया है। तो बहुत ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा मुझे ये लगा है। तो आप भी इस पर ट्रैवल करें, देखें आप, और अपना यानी कमेंट्स में लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ये यानी कि मोटरवे और जो इसके साइड के एरिया थे वो आपको कैसे लगे। वीडियो के कमेंट्स में लाजमी लिखें, बताएं, मुझे अपना फीडबैक दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबा दें अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर दबा दें, ताकि आपके डेस्कटॉप पे आपके नोटिफिकेशन पर आपको वीडियोज़ मिलती रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।